हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने जॉन गर्ल्स वर्दी के जितने भी मैंने वीडियोस डाले थे एस के अरोरा जी से, एस के अरोरा की बुक से, वो आपने पढ़े होंगे। तो चलिए, लास्ट मैंने इनके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स मैंने करवाए थे। इनके सारे जो भी इंपॉर्टेंट वर्क से इंपॉर्टेंट कोट्स थे वो मैं करवा दिया था मैंने। तो अब उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी इस बुक में दिए हुए हैं। वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ मैं इस वीडियो में डालूंगी। ओके, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन गाल्सवर्दी एंड हिज वर्क्स। गाल्सवर्दी मेट हिम इन 1893। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सारे में आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे ये नहीं करना कि ऑप्शन ये सही है ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे कुछ पूछना है, बस आपको देखना है। ठीक है, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। गाल्सवर्दी मेट हिम इन 1893 एंड फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम। किससे गाल्सवर्दी मिले थे 1893 में और लॉन्ग पूरी लॉन्ग लाइफ फ्रेंडशिप बन गई थी। कौन थे वो? तो फिर नन ऑफ देम, इनमें से कोई और नहीं बल्कि जोसेफ कॉनराड थे। ठीक, कॉनराड कॉनराड सर थे जिससे ये मिले थे और इनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप हो गई थी गाल्सवर्दी की। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी इंटाइटल्ड फॉर द फोर विंड्स अपीयर्ड इन 1897 अंडर द स्यूडोनिम। किस नया स्यूडोनिम का जानते हैं? जॉन सिन जॉन है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस बनते हैं। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी इंटाइटल्ड, इनकी फर्स्ट वॉल्यूम जो थी गाल्सवर्दी की, जिसका टाइटल क्या था? द फोर विंड्स, जो कि 1897 में लिखे थे। एक क्वेश्चन ये आपका बना एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका यह है कि इनका स्यूडोनिम क्या था? जॉन सिन जॉन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि अंडर हिज स्यूडोनिम इन्होंने ये वर्क लिखा था। ठीक है, तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन मिल गए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1899 विच नॉवल? गाल्सवर्दी का पहला नावल जो है वो 1899 में पब्लिश हुआ था। कौन सा था वो? जॉसलिन। ओके, जॉसलिन वीरा रूबिन, अ मैन ऑफ डेवन, अ नाइट, द साइंस। तो इनमें से कोई और नहीं, जॉसलिन था। 1899 में इनका ये वर्क पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट। आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थॉरली। ऐसा किसने कहा था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो आपका गाल्सवर्दी के बारे में, तो ऐसा गाल्सवर्दी जी ने कहा था कि आई रीड इन वेरियस चैम्बर, मैंने बहुत सारे चैम्बर में पढ़ाई किया, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल। ठीक है, बट प्रैक्टिस के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थॉरली, तो ऐसा इन्होंने गाल्सवर्दी सर ने कहा था। बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी, अबाउट विच डस गाल्सवर्दी टॉक हियर? इन चारों वर्क्स में से, फ्रॉम द फोर विंड्स, जॉसलिन, द सिल्वर बॉक्स, नन ऑफ दिस, इनमें से किसके बारे में उन्होंने कहा था? बर्न इट एंड यू विल oblige मी, अबाउट विच डस गाल्सवर्दी टॉक हियर? फ्रॉम द फोर विंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट वर्क दैट अर्नड गाल्सवर्दी वॉज द नॉवेल। द फर्स्ट वर्क दैट अर्नड गाल्सवर्दी वॉज द नॉवेल। ठीक है, फर्स्ट वर्क जो गाल्सवर्दी का जिसने नॉवेल के रूप में मतलब नाम कमाया, वो क्या है? द आइलैंड फ्राइसिस। ओके, एंड आइलैंड फ्राइसिस होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग। The island crisis holds up a picture of the wealthy class ruling over the poor class and flattering on them, over the poor class and trying to make them rich, over the rich class and flattening them, none of these. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओवर द पुअर क्लास एंड फाइटनिंग ऑन देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट। कौन सा इनका फर्स्ट प्ले था जिसने गाल्सवर्दी को एज अ प्ले राइट फेमस किया? तो इनका फर्स्ट वर्क था द सिल्वर बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। अगर मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो नहीं डाला होगा तो मैं इसके बारे में फोर सेट सागा एंड द सिलोबा कुछ वर्क्स हैं जिनको मुझे जिनका वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगी। ओके, गाल्सवर्दीज रेपुटेशन एज अ नॉवेलिस्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। गाल्सवर्दीज का जो रेपुटेशन एज ए नॉवेलिस्ट किस वर्क के थ्रू इनका रेपुटेशन जो है एज अ नॉवेलिस्ट इस्टेब्लिश हुआ? तो यह था इनका फोर सेट सागा। जो इनका फोर सेट सागा बहुत ही मेजर वर्क है। ये इनका जो है इस वर्क के बाद इनकी रेपुटेशन जो है एज अ नॉवेलिस्ट इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, द फोर सेट सागा इंक्लूड्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, टू लेट एंड टू इंटरल्यूड्स। फाइंड द इंटरल्यूड्स। देखिए, द फोर्सेट सागा में थ्री वॉक्स थे इनके, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, इन चांसरी 1920 में, टू लेट 1921 में। एंड इसके अलावा दो इंटरल्यूड्स भी थे। तो वो आपके कौन से थे? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इंडियन समर ऑफ ए फोर्सेट, टेल्स एंड अवेकनिंग। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द इन एडिकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर। ठीक है, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द इन एडिकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन? कौन सा प्ले है? ये आपका एस्केप है। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न, विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी? ये आपका है द शो। ओके, प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी इसमें दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विच प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन द होटल? दैट इज द रूफ। ओके, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, हु सेड? के कौन कह सकता है? ओके, गाल्सवर्दी जी ने कहा ऐसा, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ओके,
द ईयर इन विच गाल्सवर्दीज फादर डाइड वॉज ऑल्सो द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द आइलैंड फ्रांसिस। तो अभी आपने देखा भी होगा, शायद पहले मैंने बताया, द आइलैंड फ्रांसिस जो है आपका 1904 में पब्लिश हुआ था, 1904 में इनके फादर की डेथ भी हुई थी। ओके, नेक्स्ट आपका है अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ। किस वर्क के पब्लिकेशन के बाद इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया? तो वो वर्क था आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट आपका है व्हाट डिड गाल्सवर्दी बिकम इन 1921। 1921 में क्या हुए थे? ये प्रेसिडेंट चुने गए थे पेन क्लब सोसाइटी। ठीक है, प्ले राइट, एसेस, नॉवलिस्ट, पोएट्स का जो कॉम्बिनेशन का एक क्लब था, क्रिएट किया गया था, उसके प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे। ओके, नेक्स्ट आपका है व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी इन 1929। देखिए ये कुछ ईयर्स मैंने आपको बता भी रखे पहले भी, कुछ ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921, 1929 एंड 1932। ओके, ऐसे करके कुछ ईयर्स इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ईयर्स को आपको जरूर याद करना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका है 1929 में जो इन्होंने क्या हुआ था, तो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से वो किया गया था। ठीक है, कन्फर्ट किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1929 एंड प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब 1921। द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी, देखिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्ले गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है? द सिल्वर बॉक्स। ओके, नेक्स्ट आपका है विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हैज द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट, अनफेयर एंड पार्शियल ट्रीटमेंट meted out, okay, meted out to the poor by the law governing the society. It clearly shows that there are two laws, one is meant for the rich and another for the poor. ठीक है, तो विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हैज द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट, किस प्ले की थीम थी इनकी? तो आपका कुछ और नहीं है, वो है द सिल्वर बॉक्स में थोड़ा सा दिखाई गई इम्पार्शियलिटी दिखाई गई है। ओके, पुअर और रिच के बीच में। तो नेक्स्ट आपका है स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। स्ट्राइफ में जो है क्या दिखाया गया, किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है? तो द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स। ओके, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में स्ट्राइक दिखाया गया स्ट्राइफ में। नेक्स्ट देखिए जैक बार्थविक अपीयर्स। देखिए कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी आपको देखना होगा, कैरेक्टर्स किस किस प्ले के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जैक बार्थविक जो है आपका किस प्ले में अपीयर हुआ है? तो आपका द सिल्वर बॉक्स में हुआ है। ठीक है, द पुअर जोन्स अपीयर्स, पुअर जोन्स किस में हुआ है? द सिल्वर बॉक्स में ही हुआ है। इन स्ट्राइफ द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट। ओके, ये जो स्ट्राइक हुआ था, जो हड़ताल थी इस स्ट्राइफ इनके प्ले में, ये कौन से प्लेस पे हुआ था? तो इसका प्लेस का नाम क्या था? ट्रिनार्था टिन प्लेट वॉक्स। ओके, देखिए टिनार्टना टिन प्लेट है, टंकर, ऐसे ऐसे करके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी दे देगा, कुछ स्पेलिंग एरर करके कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा। ट्रिनार्था टिन प्लेट वॉक्स है, दैट इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में जो लीडर था उनका, जो जितने वर्कर्स थे, लेबर के लीडर कौन था? डेविड रॉबर्ट्स था। ओके, इन दिस प्ले देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एस्टेब्लिश्ड अरिस्टोक्रेसी एंड द लाउड अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ लंडन सोसाइटी। हिलक्रिस्ट एंड हॉर्नब्लोअर रिप्रेजेंट अरिस्टोक्रेसी एंड पॉवर्टी रिस्पेक्टिवली, विच प्ले इज इट इज? कौन सा प्ले है जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया बिटवीन द ओल्ड एस्टेब्लिश्ड अरिस्टोक्रेसी एंड द लाउड अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ लंदन सोसाइटी? तो दैट इज द स्किन गेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉल्डर अपीयर्स इन। फॉल्डर किस प्ले में इनका अपीयर हुआ था? जस्टिस में। ओके, नेक्स्ट आपका हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस। ओके, कौन जो सफ़र करता है जेल में, किसको जेल हो गई थी जस्टिस में? तो वो आपका था फॉल्डर। ओके, नेक्स्ट आपका है इट इज़ अ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी, इट सटायराइजेज द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी, इट्स हीरो सफर्स फ्रॉम द बिटर पनिशमेंट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फाइंड इट आउट। ओके, दैट इज द जस्टिस। नेक्स्ट आपका है द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू अ लवर एंड अ वुमेन इज द थीम ऑफ। ये किसकी थीम है? द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड वुमेन ऑफ द, ये किसकी थीम है? तो आपकी जॉय की है। ओके, नेक्स्ट आपका है द क्लास कॉन्शियस प्रीजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश baronet family against a marriage between the eldest son of the family and the serving maid is the theme of, ये आपका है द eldest son. Okay, the heroes of Mr. Galsworthy's dramas are the unseen fates of modern existence against which we poor mortal can but pitifully cry out in a, next देखिए, in a moment of desperation and horror. Whose comment is this? किसके कमेंट थे ये? LRDC निकोल के कमेंट थे। ओके, इन द प्ले जॉय अ गर्ल हु इज सीनियर बाय 3 ईयर लव्स जॉय ऑफ 17, नेम द गर्ल। उस लड़की का क्या नाम था जो कि 3 साल सीनियर थी? डिक मार्टन था उसका नाम। ठीक है, कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस में प्लेस के, तो अक्सर गाल्सवर्दी के वर्क से कैरेक्टर पूछ लिया जाता है, कौन सा कैरेक्टर किस प्ले का है।
ओके, तो उसके लिए आपको प्ले को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। कोलोनल होप अपीयर्स इन, कोलोनल होप जो है किस प्ले में अपीयर हुआ था? जॉय में। ओके, जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन, इन विच प्ले डज ही अपीयर, किस प्ले में अपीयर हुआ था? द अ फैमिली मैन में। ओके, इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स अ वुमेन्स स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टील्स, देखिए इस सिल्वर बॉक्स में जैक बार्थविक ने क्या चुराया था? वुमेन्स का स्काई ब्लू वेलवेट पर्स चुराया था, जबकि जॉन ने क्या चुराया था? सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराया था, ठीक है। हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स पुलिस इंस्पेक्टर का क्या नाम है? स्नो। वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले, वेलविन जो है कलाकार है किस प्ले का? द पिजन का। Why don't you recognize once and for all that these people are men like yourselves and want what's good for them, just as you want what's good for you bitterly? Your motor cars and champagne 8 course dinners. Who speak these lines? किसने ये लाइनें बोली? हार्नेस इन स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में बोला था, हार्नेस ने। ओके, ई मीन्स ये होता है मे ब्रेक द बॉडी बट ई कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, गेट बैक टू लंदन द मैन हैव नथिंग फॉर ई। हु सेज, किसने कहा था ये लाइनें? रॉबर्ट्स ने कहा था स्प्राइट्स में। ओके, सो स्ट्राइफ में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी योर गॉड अप इन लंदन हैज़ नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन, आई एम टोल्ड ही इज़ अ वेल्दी गॉड, बट इफ ही listens to what I tell him, he will know more than ever he learned in Kensington. Who said, किसने कहा था ये? ओके, तो ये आपका कहा था रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में रॉबर्ट्स ने कहा था। वेटिंग दैट्स व्हाट अ वुमन हैज़ टू डू, ठीक है। ये लाइनें किसने कही थी? ये आपकी मैज ने कही थी स्ट्राइफ में। ओके, दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोनी हर्टेड मॉन्स्टर हु स्पीक्स, ये भी आपका रॉबर्ट्स ने कहा था स्ट्राइफ में, ठीक है। स्ट्राइफ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्ट्राइफ का इंपॉर्टेंट वर्क है। वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, वी आर पार्ट ऑफ अ मशीन, आवर ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्न्स एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन। हु इज द स्पीकर, किसने कहा? वॉल्ट ने इन स्ट्राइफ में कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वॉर इज वॉर, हु इज द स्पीकर? वॉर इज वॉर मतलब युद्ध होता है, किसने कहा? एंथोनी ने कहा था स्ट्राइफ में। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस, ठीक है, किसी भी घर में एक ही मालिक हो सकता है। वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, जहाँ पे दो होते हैं वहाँ पे कोई जो बेटर होता है उनमें से वो रूल करता है। हु इज द स्पीकर, किसने कहा? एंथोनी ने कहा स्ट्राइफ में। नेक्स्ट आपका है मास्टर्स आर मैन यील्ड वन डिमांड एंड दे विल मेक इट 6, दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट आस्किंग फॉर मोर, इफ आई वर इन देयर प्लेस आई शुड बी द सेम बट आई एम नॉट इन देयर प्लेस। हु इज द स्पीकर? एंथोनी इन स्ट्राइफ। देखिए स्ट्राइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्राइफ से बहुत सारे वो क्वेश्चन इन्होंने डाल रखे हैं करोरा सर ने। व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इन जस्टिस टू अनदर, हु इज द स्पीकर? एडगर इन स्ट्राइफ। ओके, अ वुमन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, हु इज द स्पीकर? अगेन हार्नेस इन स्ट्राइफ। देखिए स्ट्राइफ से ही क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट आपका है विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी। अगेन आपका जस्टिस से है, स्ट्राइफ तक नहीं, स्ट्राइफ से इतने सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। ये लाइन आपकी जस्टिस से है। विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी, दैट इज जस्टिस। जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कॉक्सन, विंस्टर काउले, फाल्डर, रुथ हनीवेल आर द कैरेक्टर्स दैट अपीयर्स इन जस्टिस। ओके, ये सारे के सारे कैरेक्टर किसमें हैं? जस्टिस में अपीयर हुए हैं। ही इज 23 years old, weak willed young man of nervous temperament. He falls in love with Ruth, forges a check to get money to run away with her, and finally gets penal servitude for 3 years. Whose description is this? किसके डिस्क्रिप्शन है? फाल्डर के हैं। ओके, किसके बारे में चीज़ बताइए? फाल्डर है। नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। हु सेज, किसने कहा? ये एक्चुअली वो जब सुसाइड कर लेता है तो उसके बारे में लाइनें कही थी कॉक्सन ने अबाउट फाल्डर, फाल्डर के बारे में कही थी जब फाल्डर ने सुसाइड कर लेता कूद करके खिड़की से। तो अ मैन डजंट succumb like that in a moment. If he has a clean mind and habits, he is rotten. Got the eyes of a man who can't keep his hands off when there is money about. This is the speech of James Watt. Okay, this is the Falder. Okay, life's one long temptation. ये किसने कहा? एक जिंदगी जो है एक बहुत ही लंबा लालच है। ओके, लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन, एक बहुत बड़ा लालच है जीवन। ये कहा था गाल्सवर्दी ने जस्टिस में। ओके, जस्टिस प्ले के लिए कहा था, जस्टिस प्ले में कहा था वी लिव इन अ हाईली सिविलाइज्ड एज एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस डिस्टर्ब्स us in a very strange way, even when we have no personal interest in the matter. But when we inflict it on a woman whom we love, what then? Where do these lines appear? Justice में appear हुई थी लाइन, ठीक है। Justice is a machine that when someone has once given, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत कई बार ये लाइन आ चुकी हैं जस्टिस की। Justice is a machine that when someone has once given it the starting push rolls on of itself. Where does this line appear? ये भी आपकी जस्टिस से है। It's the same with the dogs. If you treat them with kindness, they will do anything for you. But to shut
them up alone, it only make them savage. Okay, this line is from Justice. Okay, next आपका है, you can't play fast and lose with morality and hope to go scot free. If society didn't take care of itself, nobody would. The sooner you realize that, the better. This is again from Justice. Okay, next आपकी लाइन है, the heroes of Galsworthy's dramas. The heroes of the Galsworthy's dramas are the unseen fates of modern existence, against which we poor mortals can but pitifully cry out in moments of desperation and horror. Whose comment is this? This is Nicole. Okay. As a painter of the physical universe and of the soul, John Galsworthy is a poet. Whose comment is this? किसकी comment है? Louis Kazamian के comments हैं. Okay. Which play is a study in racial pride and social convention loyalties? In which novel does Galsworthy illustrate the breaking down of inhibitions and barriers as a result of the war? Saint's Progress क्या है ये? Okay. The only way to get order, sir, is to bring disorderly up with a round turn. Where does these lines appear? ये लाइन कहाँ की है? The Vision की है. Okay. We have no love because we love loving. Where does these lines appear? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. A bit of love की है. ठीक है. The great thing about love is that each should know what the other wants at the moment. Where does this line appear? The Roof. What is the use of all these lofty ideas that you can't live up to? Liberty, equality, democracy. See what comes of fighting for them. Where do these lines appear? This is from Windows. How beastly women are to each other. Where does these lines appear? This is from Windows. There is nothing that gives more courage than to see the irony of things. These lines from The Pigeon. Education is simply running the lower classes. It unsettles them, and that's the worst for us all. I see an enormous difference in the manner of servants. ये लाइन आपकी कहाँ से है? द सिल्वर बॉक्स से. The law is what is it? It is a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another. This is from Justice. All the money goes to fellows who don't know a horse from a haystack. Loyalty comes before everything. A wife's memory is not very good when her husband is in danger. The loss, etc. Okay, are some of the saying from loyalties. Galsworthy is scrupulously impartial. He never loads the dice. He diagnoses the disease rather than prescribes a remedy. But underneath the surface, detachment burns a vehement pity for the victims of circumstances. Whose comment is this? किसकी comment है ये? लिटन हडसन का है. Okay. Dancy, D. Lewis, Winsor, Canage, Treasure, Robert, Lord St. Earth, Boring, Miss Margaret, Orme, Mabel Gilman, Ricardos, Gravier, and Jacob Twiston are the characters that appear in a play. ये किस प्ले में ये सारे कैरेक्टर किस प्ले में अपीयर हुए थे? लॉयल्टीज में. ओके. He is the recipient of DSO. He commits suicide and leaves a letter to Colford. Who is he? वो कौन था? That is आपका Dancy. Okay. We all cut each other's throats. This is बहुत important line है. We all cut each other's throats from the best of motives. Where does these lines appear? Loyalties में appear हुई थी लाइन. In Loyalties, Mabel is the wife of Dancy. Okay. Ibsen, who wrote Doll's House, was the predecessor of Galsworthy. He was a Norwegian dramatist था Ibsen. Okay. It is not the artist's business to preach. His business is to portray, but portray truly he cannot if he is devoid of the insight which comes from the instinctive sympathy. Galsworthy writes in another shift में लिखा. Let me have no temperament for the time being, only from an impersonal point of view. If there be such a thing, am I going to get even approximately at the truth? Who said? इसने कहा था ये कहा था Galsworthy जी ने. Galsworthy is by nature cold, impartial, and judicial. He can present on the stage the clash of character, the struggle of the poor and the rich, and he never depresses the beam of justice with his own finger. This is William Harlow. A young woman kills her own illegitimate child to escape social tyranny. ठीक है. This happens in the play of किस में हुआ था ये? विंडोज में. जॉन एंथोनी इज द चेयरमैन ऑफ, जैसे कि आप जानते हैं, द 13 प्लेट बॉक्स के. Galsworthy is the chief exponent of a problem plays. प्रॉब्लम प्ले के थे या रोमांटिक टेल्स या फिर एडवेंचरस टेल्स? इन नन ऑफ दिस. दैट इज प्रॉब्लम प्ले. ओके. नेक्स्ट आपका है विच ड्रामा depicts the fight of an idealist against adverse social forces. That is the mob. Soames Fawcett, his wife Irene, and old Jolyon are the characters of his किसके प्ले के characters हैं?
द फोर्सेट सागा के, हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनारो गाल्सवर्दी। ओके, गाल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज entitled, इनके से का कलेक्शन का नाम क्या, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिएगा, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। Which play deals with the inadequacy of the administration of justice and the attitude of different types of people towards an escaped prisoner, that is escape. Stripe dramatizes a strike. Galsworthy's masterpiece, The Forsyte Saga. Galsworthy was the son of a, किसके बेटे थे, लॉयर के। इनके पिताजी क्या करते थे, फादर लॉयर। फोर्साइट सागा is said to be an English parallel to Thomas Mann's Buddenbrook. Okay, next आपका Awakening and a Modern Comedy are the works of Galsworthy. The first and the last, The Little Man, Hallmark, Defeat the Sun and Punch and Go are from the pen of Galsworthy. These are short plays हैं, ठीक है, short plays हैं, इनके short play के नाम हैं। This Hindi author is famous for his stories and novels. He writes for a common man. He was so much influenced by John Galsworthy that he translated The Silver Box as चांदी की दिव्या, Strife as हड़ताल and Justice as न्याय। Who is the Hindi author? कौन थे जो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर के लिखे थे? That is प्रेमचंद। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन बार्थविक, मिसेस बार्थविक, जैक बार्थविक, रॉपर, मिसेस जोन्स, मार्लो, हीलर, जोन्स, मिसेस सीडम, स्नो, etc. are the characters that appear in The Silver Box. Okay, that is the comedy 3 acts play. This play has characters like James Howe, solicitor, Walter Howe, Robert Coxon, the managing clerk, William Falder, the junior clerk, Swiddle, Whistler. ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे के सारे नाम इस प्ले के इसमें दे रखे हैं। विस्टर डिटेक्टिव, काउले अ कैशियर, मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड अ जज, हैरोल्ड क्लीवर एंड एन ओल्ड एडवोकेट हेक्टर फ्रॉम, a young advocate Captain Denson, a prison governor Ray Hug Miller, a prison chaplain Edward Clement, a prison doctor Wooder, a chief warder Mooney, convict Clifton, convict O'Cleary, convict Ruth Honeywell, etc. It has a very famous speech of judge, the law is what it is, a majestic edifice. ये क्या है, कौन सा वाक्य, गाल्सवर्दी का जस्टिस है। ओके, तो ये रहे आपके 98 क्वेश्चंस फ्रॉम द एस के अरोरा की बुक से। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। तो जैसा कि जितना भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिया है। ओके, ये एस के अरोरा सर की बुक से आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, गाल्सवर्दी से रिलेटेड जो भी वर्क्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट इनके कोर्स थे, ठीक है, स्टैंजास थे, वो सब के सब मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक मैंने करवा दिया है। अब आप उसको देख लीजिएगा जाकर के मेरी उसमें प्लेलिस्ट में, गाल्सवर्दी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सुधीर कुमार अरोड़ा की जो बुक्स है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ गाल्सवर्दी से थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राइटर के बारे में लेकर के आऊँगी। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।